सोचिए, लाल सागर का वो रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री कारोबार करता है और अचानक एक मालवाहक जहाज आग के गोले में तब्दील हो जाता है। कुछ ही देर में चीख पुकार मचती है, कई लोगों की जान चली जाती है और बचाव के लिए पहुंचे लोगों पर भी हमला हो जाता है। इस हमले में 3 पाकिस्तानी नागरिकों समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सवाल यह है कि आखिर बाब अल मंदेब में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। जय हिंद साथियों, मैं हुमास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। घटना यमन के दक्षिणी तट के पास बाब अल मंदेब की बताई जा रही है। मंगलवार को एक मालवाहक जहाज को निशान बनाए जाने की खबर सामने आई। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकारियों के मुताबिक जहाज का नाम तिहा माह बताया गया और ये मिस्र के स्वामित्व वाला कार्गो जहाज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर हुए पहले हमले के बाद उसमें जोरदार आग लग गई और उसे काफी नुकसान पहुंचा। शुरुआती जानकारी में चालक दल के 4 सदस्यों की मौत की बात कही गई, जिनमें 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। हमले के बाद स्थिति को संभालने और जहाज पर मौजूद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन यही घटनाक्रम और ज्यादा जटिल हो गया, पेचीदा हो गया, यानी गंभीर हो गया। यमनी तटरक्षक बल के अनुसार बचाव अभियान के दौरान जहाज के आसपास दोबारा हमला हुआ। इस दूसरे हमले में बचाव दल के 2 सदस्यों की मौत होने की बात कही गई। दोनों घटनाओं को मिलाकर करीब 10 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। यानी जिस वक्त लोग जान बचाने और जहाज में लगी आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान एक और हमला हो गया और यही वजह है इस घटना ने लाल सागर के आसपास समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो ये है, इस हमले के पीछे आखिर कौन है? यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और उसके परिवहन मंत्रालय ने इस हमले के लिए हूती लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना की जिम्मेदारी हूतियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की है। ऑफिशियली उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना है कि वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए फिलहाल इसे हूती हमला बताने का आधार मुख्य रूप से यमनी अधिकारियों के आरोप हैं। अंतिम तस्वीर जांच के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो सकती है और इस पूरे घटनाक्रम में बाब अल मंदेब की जो बात हो रही है उसकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। बाब अल मंदेब, जी हाँ, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। ये एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच समुद्री व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी रास्ता है। इस इलाके में किसी भी तरह की असुरक्षा का असर सिर्फ यमन या आसपास के देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक शिपिंग और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। यानी लाल सागर में हूती हमलों के कारण पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। जहाज़ों के लिए अतिरिक्त दूरी, ज़्यादा ईंधन खर्च और सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं। ऐसे में अगर किसी वाणिज्य जहाज़ पर हमला होता है या उसकी पुष्टि होती है तो समुद्री कारोबार के लिए खतरा और ज़्यादा गंभीर माना जाएगा। इस घटना को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है मृतकों की, यानी कितने लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, उनकी संख्या। अलग अलग यमनी अधिकारियों की ओर से अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। तटरक्षक बल ने 6 मौतों की बात कही, जबकि परिवहन मंत्रालय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी ओर से 4 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। इसलिए फिलहाल मृतकों की अंतिम संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना अभी आवश्यक है। लेकिन एक बात एकदम साफ है, अगर जांच में ये मामला या हमला हूतियों से जुड़ा साबित होता है तो ये लाल सागर और बाब अल मंदेब क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर घटनाक्रम होगा, खासकर ऐसे समय में जब मध्य पूर्व में तनाव से पहले ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ यमन का संघर्ष, दूसरी तरफ लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा और तीसरी तरफ क्षेत्र शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव। इन सबके बीच बाब अल मंदेब की सुरक्षा अब सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गई है। फिलहाल जांच जारी है, हूतियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है और मृतकों और तथा घायलों की संख्या को लेकर भी अंतिम पुष्टि बाकी है। लेकिन अगर यमन सरकार के आरोप सही साबित होते हैं, जी हाँ साथियों, तो लाल सागर यानी रेड सी में समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ना लाजमी है। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।